तो कल का रिकॉर्डिंग मुझे नहीं मिला ग्रुप में। प्लीज दक्ष यार रिकॉर्डिंग भाई ग्रुप में शेयर कर देना अगर आपके पास है तो। जिसके पास भी रिकॉर्डिंग है कल की प्लीज ग्रुप में शेयर कर देना। एक तो मैं डेस्कटॉप पे गया वीकेट वाले फोल्डर के अंदर कौन सा है 230 बैच है इसके अंदर रिएक्ट का बनाया था ना हमने फोल्डर कहाँ पे बनाया था जावास्क्रिप्ट 2 के अंदर जावास्क्रिप्ट 2 के अंदर रिएक्ट ठीक है। इसको मैंने ओपन कर लिया और मैं यहाँ पर गया मैंने क्या किया CMD टैब। देखो कुछ बच्चे फिर से किसी दूसरी क्लास से आए हैं मगर आज का टॉपिक है राउटिंग कैसे करते हैं। ठीक है हम सीखने वाले क्या हैं कि रिएक्ट के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल ये पेज हमने बना रखा है कोई भी एक पेज है W3 स्कूल ऐसे ये एक पेज है वेबसाइट हमने बना रखी है। इस वेबसाइट पे हमारे पास अगर हम लोग जैसे HTML पे क्लिक करें तो ऊपर क्या आ जाते हैं ये मेन्यूज आते हैं। जब हम C पर क्लिक करें तो C वाला पेज आए W3 स्कूल पर क्लिक करें तो ये पर्टिकुलर पेज आए। ठीक है हम इस जगह पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है इस अप्रोच पे हमें पहुंचना है। तो क्योंकि कुछ स्टूडेंट नया है तो मैं स्टार्ट से बता दे रहा हूँ। ठीक है बट उसी ट्रैक पे मतलब npx स्पेस क्रिएट रिएक्ट ऐप एक एप्लीकेशन नहीं बनाता हूँ और फिर ये मेन्यू बनाकर उस पेज को पर्टिकुलर खोलता हूँ। अच्छा जो बच्चे किसी दूसरी क्लास से आए हैं उनको मैं एक सिंपल सी बात बोलना चाहता हूँ। ठीक है देखो भाई React.js when developed ठीक है ये बना है 2013 में। ठीक है अब हो सकता है कि आप लोगों को ये अप्रोच कैसी लगे फास्ट लगे या फिर डिफरेंट लगे क्योंकि आप पढ़ के आते हैं थ्योरी वाले माहौल से। ठीक है मैं आपको लेके जाता हूँ प्रैक्टिकल। तो मेरा सिनेरियो है दूसरा मींस मेरे को समझाने से कोई लेना देना नहीं। आप कोडिंग को कभी समझ ही नहीं सकते पहला सेंस। ठीक है आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको जो पढ़ाया गया है वो आपको आता ही नहीं। ठीक है अगर आता है तो जाके देख लो इंटरव्यू देके। ठीक है तो बेसिक सा फंडा है आपको जाना है प्रैक्टिकल अप्रोच पर तो थ्योरी चलती ही नहीं है। ठीक ये अप्रोच है बिल्कुल न्यू 2013। ठीक है इस पर आपको HTML CSS की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हालांकि आपको जावास्क्रिप्ट भी अच्छा खासा आना चाहिए। ठीक है तो जावास्क्रिप्ट नहीं भी आता है तो फिर भी आप मेंटेन कर सकते हैं रिएक्ट के हिसाब से साथ में पढ़ के कर सकते हैं। ठीक है बट जावास्क्रिप्ट मैंडेटरी होता है। ठीक है और जावास्क्रिप्ट वो नहीं जो आप पढ़ के आए होते हैं वेब डिजाइनिंग से। ठीक है एक कुछ स्टूडेंट होता है जो वेब डिजाइनिंग के हिसाब से जावास्क्रिप्ट पढ़ के आया होगा स्लाइडर बनाना। ठीक है एरे के 2-4 टॉपिक पढ़ के आया होगा भाई ये जावास्क्रिप्ट नहीं चलती। ठीक है ये जो पढ़ाया जाता था 2010 की अप्रोच है। ठीक है 10 भी क्या उससे पहले की अप्रोच में पढ़ के आते थे। ठीक है और यहाँ पर सेंस क्या चलता है प्रॉप्स क्या है एरे क्या है डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है ऐसे सेंस पे काम कर रहे थे। ठीक है क्लोजर क्या है कॉल बैक क्या है ये जावास्क्रिप्ट है। तो हमें उस अप्रोच पे पहुंचना है। अब वो अप्रोच क्या है जो बच्चा थ्योरेटिकली पढ़ के आया होगा उसके लिए तो कंफ्यूजिंग है। ठीक है जो बच्चा अप्रोच को प्रैक्टिकली पढ़ के आया होगा तो उसको तो समझ में आएगा क्योंकि कल के दिन रिएक्ट नहीं रहा कुछ और आया तो फिर क्या करोगे। ठीक तो अप्रोच हुए है पर हमारी प्रैक्टिकल और टेक्नोलॉजी बनी है 2013 मतलब इससे पहले का आपको लॉजिक बनाने आने चाहिए। ठीक है सीवी की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए HTML CSS की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज होता है फ्रंट एंड है काम वही HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो किया है।
ठीक है, बट लिखने का तरीका अलग, क्योंकि अब नई लैंग्वेज है तो नए के हिसाब से होगा। ठीक है, तो इसका है वही, बट बनाना नए तरीके से, अप्रोच अलग है। अगर यही चीज आपको पढ़ाई जाए तो वेब डिजाइनिंग में अगर आपको एजेक्स पढ़ाया जाता है, ठीक है, अगर आपने एजेक्स पढ़ा है तो ये एजेक्स की अप्रोच है कि हाउ टू, जैसे ही मैं बूटस्ट्रैप पे क्लिक करूं तो वैसे ही बूटस्ट्रैप का पेज क्या हो, आ जाए। ये एजेक्स की अप्रोच होती है, इसको एजेक्स बोला जाता है, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ये है, और ये कॉन्सेप्ट मैं जेक्वेरी के थ्रू पढ़ा देता हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से आप जेक्वेरी में ऐसे अप्रोच काम करते हो, इसमें सर्वर साइट से कहीं से पेज आ रहा है। ठीक है, और जिस पर्टिकुलर एरिया को आप रिफ्रेश करना चाहते हैं वो पेज क्या हो जा रहा है, रिफ्रेश हो जा रहा है। बट सिंगल पेज एप्लीकेशंस पे अगर बात की जाए तो इस चीज को बोला जाता है राउटिंग। बिना पेज के रिलोड हुए, पीएचपी में जैसे क्लिक हुआ तो ये पेज क्या हो रहा है, रिलोड हो रहा है। बिना पेज के रिलोड हुए हमें उस पर्टिकुलर जगह पे क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन विदाउट पेज रिलोडिंग, वी वांट द डेटा इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ये सिर्फ रिएक्ट कर सकती है। अगर आप एंगुलर पे भी जाते हैं फ्रंट एंड के केस में, तब भी पेज क्या होता है, रिलोड होता है। ठीक है, कि पेज रिलोड हुआ, और ये रिलोड कुछ ना कुछ मिली सेकेंड्स, कुछ ना कुछ टाइम तो ले रहा है ना। ठीक है, तो ऐसा ना हो, पेज फास्ट हो, इसलिए अप्रोच क्या है, रिएक्ट है। बट रिएक्ट खुद से कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसा रिएक्ट नहीं कर पाती है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, मुझे पर्टिकुलर पैकेज को डाउनलोड करना पड़ता है। ऐसे नंबर ऑफ पैकेजेस हैं, आपका ट्रेनर आपको ज्यादा से ज्यादा 2 पैकेज पढ़ा देगा, 4 पढ़ा देगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैं फ्यूचर पे जब आगे जाने वाला हूं तो पैकेजेस मुझे डाउनलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, हो सकता है बूटस्ट्रैप के लिए एक नया पैकेज डाउनलोड किया, राउटिंग के लिए एक नया पैकेज डाउनलोड किया, फॉर्म बनाने के लिए हो सकता है कोई नया पैकेज होता। ठीक है, हर चीज के लिए क्या होते हैं, इसमें पैकेज होते हैं और डाउनलोड करने पड़ते हैं कहीं से, एनपीएम के थ्रू डाउनलोड करने पड़ते हैं। एनपीएम है क्या, अगर बेसिक से कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं तो हमारे पास जब एनपीएम पे बात की जा रही है तो एनपीएम हमारे पास नोड पैकेज मैनेजर है, मतलब वेटर है प्योर डेवलपमेंट में। यहाँ से मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा और डाउनलोड करके क्या करना पड़ेगा, इसे अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, npm is a package manager javascript programming language for this। ये पैकेज मैनेजर है जहाँ पर पैकेजेस बनाए हैं। हो सकता है कल एक नया पैकेज बना के कोई डेवलपर एनपीएम के अंदर डाल दे, और वो अप्रोच अगर पैकेज सही निकला तो डेवलपर उसे क्या करने लग जाए, यूज करने लग जाए। जैसे jQuery के अंदर प्लगइन का अप्रोच होती है। अगर आप jQuery पढ़ते हैं, जैसे मान लो मेरे को स्लाइडर बनाना है पेज पर, तो jQuery में स्लाइडर बनाने के लिए प्लगइन होता है। मैं तो कभी कोड पढ़ाता ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कैरोसेल का प्लगइन है, आप देखिए उसको उठाइए, कोड उठा के कॉपी पेस्ट मारो, बन गया प्लगइन, बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। आप लगे पड़े कोड को लिखने में, भाई शाम को देना है मुझे क्लाइंट को, मैं कब तक कोड लिखूंगा। ठीक है, कोड लिखने वाला फेल है। नई नई कॉन्सेप्ट्स आ गए आज वेब डिजाइनिंग के अंदर। आपने फिग्मा एडोबे एक्सडी से डिजाइन किया, डायरेक्टली आपके पास टूल है, वो एचटीएमएल में कन्वर्ट कर देता है, तो आपने एचटीएमएल पढ़ा क्यों फिर। ठीक है, सिनेरियो है यहाँ, आप पढ़ रहे हैं 2010। ठीक है, तो अप्रोच जब तक चेंज नहीं होगी तब तक सिलेक्शन नहीं है आईटी में। ठीक है, पढ़ तो सब बंदा रहा है, एचटीएमएल सीएसएस हमें कोई अनोखी थोड़ी आती है, सबको आती है। 12वीं के बच्चे को भी आती है एचटीएमएल सीएसएस। ठीक है, तो जब तक चेंज नहीं होगी तब तक हम उस अप्रोच पे आएंगे ही नहीं। तब तक हमें क्या लगेगा कि भाई हमें तो कुछ आता जाता है नहीं। ठीक है, मुझे बहुत कुछ आता ही लगेगा बस। बहुत कुछ तो कभी भी किसी को नहीं आता है। ठीक है, ना संपूर्ण मैं हूं, ना संपूर्ण कोई दूसरा होगा, क्योंकि यहाँ तो ये पैकेजेस का खेल है। कल एक दूसरा पैकेज आ जाएगा, फिर मुझे पढ़ना पड़ेगा, फिर उसे क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अप्रोच समझनी है कि भाई रिएक्ट है क्या बेसिकली। ठीक है, एप्लीकेशंस खुद से बनेगी, उस पर हमें क्या करना है, राउटिंग अप्लाई करना है। एप्लीकेशंस बनाते कैसे हैं, उसके लिए हमारे पास कमांड है। हम पेज पर आए, लेट्स से मैंने पेज पर कमांड लिखी, तो मैं पर्टिकुलर फोल्डर को ओपन करता हूँ, गिव मी जस्ट 1 सेकेंड। ये सीएमडी है। एप्लीकेशंस बनाने के लिए आप लिखते हैं कौन सी कमांड, npx स्पेस क्रिएट ऐप और एप्लीकेशंस का नाम, लेट्स से इसका नाम मैं प्रोजेक्ट 2 लिख देता हूँ, या प्रोजेक्ट 3 लिख देते हैं। ठीक है,
अब ये खुद से क्या करेगी, पैकेजेस कुछ फाइल्स खुद से क्या करेगी, क्रिएट कर देगी। ठीक है, तो सिंगल पेज एप्लीकेशंस है, और जो बच्चा बिल्कुल न्यू है उसको पढ़ना है वाई रिएक्ट जेएस। ठीक है, क्यों रिएक्ट जेएस उसको पढ़ना है, और नहीं पढ़ सकते तो भाई आप गलत दिशा में हैं। ठीक है, फिर आप आईटी इंजीनियर तो बन ही नहीं पाओगे। ठीक है, ये स्ट्रेट का आंसर है, नहीं बन सकते आप जब आपको पढ़ना नहीं आता है। वाई रिएक्ट जेएस पहला क्वेश्चन पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट एंड एंगुलर जेएस। अगला क्वेश्चन पढ़ना है व्हाट इज जेएसएक्स। अगला क्वेश्चन पढ़ना है व्हाट इज डॉम एंड वर्चुअल डॉम। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चंस आपने पढ़ने हैं रिएक्ट को पढ़ने से पहले। नहीं, रिवीजन नहीं हो रहा ये सब, इसके आगे पढ़ेंगे। जैसे एक एप्लीकेशन बनाना सिखा रहा। तो देखो, ये जैसे ही कमांड चली तो इंटरनेट के साथ में कनेक्टिविटी, सिस्टम की स्पीड अच्छी, ठीक है, इंटरनेट की स्पीड ठीक, ये चीज पे ध्यान देना है। इसको बनाने से पहले अपने सिस्टम में नोड डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, क्या डाउनलोड कर लेना है, नोड, क्योंकि नोड जावास्क्रिप्ट को रन कराने के लिए यूज होता है। तो गूगल में जाएं, नोड डाउनलोड सर्च करें और नोड को क्या कर लें, डाउनलोड कर लें, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को रन कराने के लिए यूज किया जाता है। और वो बनाया गया है रैंडल 2009-10 के अराउंड। ठीक है, ठीक है, 2009। ठीक है, तो उस अप्रोच पे हम लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और अगर आप वेब डिजाइनिंग की बात करें तो वेब डिजाइनिंग तो कब से चल रही है। ठीक है, और ये टेक्नोलॉजी कैसी है, रिसेंट है। तो आप पेज पर आए, आपने एक कमांड लिखी है, इस कमांड से खुद से इंटरनेट के थ्रू, अगर इंटरनेट की स्पीड ठीक नहीं है तो ये नहीं रन बनेगा नहीं। ठीक है, सिस्टम की स्पीड स्लो है तो ये बनेगा नहीं। मतलब आपको पढ़ना कैसे है, इंटरनेट के साथ में। ठीक है, अब वो किताबी ज्ञान वाला साइड है। ठीक, ट्राई पेज पर। यहाँ पर हम लोग आए, अब ये कुछ हैप्पी हैकिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है। मैं डायरेक्टली अब एक काम करता हूँ, वीएस कोड पे जाता हूँ, और वीएस कोड पर फाइल पर जाकर ओपन फोल्डर, और पर्टिकुलर फोल्डर को क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे गया, यूकैट के अंदर, जैसे मैंने फोल्डर कौन सा बना रखा है, जावास्क्रिप्ट 2, उस जावास्क्रिप्ट 2 वाले फोल्डर के अंदर मैं गया, और यहाँ पर मैंने रिएक्ट के अंदर प्रोजेक्ट 3 को ओपन कर लिया और कमांड चलाई। अब इसको रन कराने के लिए मेरे को सीएमडी पे कमांड लिखनी पड़ेगी, और मैं क्या किया, टर्मिनल ओपन किया। टर्मिनल ओपन करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस बैकटिक सिंबल। ठीक है, या फिर आप टर्मिनल पर गए, आपने इसे ओपन किया, न्यू टर्मिनल, और जाकर यहाँ पर कमांड लिख दी, कौन सी, npm स्टार्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट 3000 नंबर के पोर्ट पर एक एप्लीकेशन बनी हुई आएगी। जब आप npm start की कमांड को लिखते हैं तो आपके पास सबसे पहली फाइल जो रन होती है वो index.html रन होती है, और index.html के साथ में जो जुड़ी हुई फाइल है src के अंदर index.js है, और जो दिखता है वो क्या दिखता है, app.js। ठीक है, ना किसी भी टीचर ने कुछ बना रखा है, ये खुद से बना हुआ है। ठीक है, इवन ना HTML CSS जावास्क्रिप्ट किसी टीचर या किसी ट्रेनर ने बनाई है। ठीक है, ये माइंड में सेट कर देना है कि किसी ने नहीं बनाया होता कुछ। ठीक, आप पेज पर आए, एक लोकल होस्ट 3000 नंबर के पोर्ट पर
एक एप्लीकेशन रन होके आती है, ठीक है, जिसमें एक इमेज सी जो क्या हो रही है, स्पिन सी हो रही होगी, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ आएगा एडिट ऐप डॉट src समथिंग लिखा हुआ आएगा, ठीक है। लोकल होस्ट 3000 नंबर का बाय डिफॉल्ट पोर्ट पर एक एप्लीकेशन रन होके आने वाली है, ठीक है। देखते हैं। देखो यहाँ पर पेज पर ऐसा कुछ चला हुआ आ रहा है, क्या कहता है ऐप डॉट जेएस को क्या करो, चेंज करो। तो मैं सिंपल सा काम कर दे रहा हूँ, ऐप डॉट जेएस वाली जो फाइल है, जो भी कुछ इस पे लिखा हुआ है, अभी इसे कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। और हमें दिख कौन सी रही है, ये वाली फाइल दिख रही है, इसको मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। अब जाकर मैं एसआरसी के अंदर गया, मुझे पेज बनाना है, ऊपर मेन्यू बनाना है, होम अबाउट अस कॉन्टेक्टेड, ऐसा मेरा अप्रोच वो है, ठीक है। मैं सीधे उस अप्रोच पे गया, मैं एसआरसी के अंदर आया, मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट किया, एक फोल्डर, ठीक। इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर मुझे बनाने हैं क्या, मेन्यूज। तो मैंने एक सिंपल सा काम किया, इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक फाइल बना दी जिसका नाम क्या लिख दिया, menu.js, ठीक है। और यहाँ पर शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटिव मार्क, सॉरी शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटिव मार्क की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनके लिए एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे, जिस एक्सटेंशन का नाम है ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट स्निपेट, ठीक है। मेरे को ये हेल्प करेगा लिखने के लिए, ठीक है। इसे इंस्टॉल करना है। अब मैं menu.js पर गया, कंपोनेंट दो तरीके से बन सकते हैं, मुझको अलग अलग कंपोनेंट, जैसे पेज जो बनता है, आपने अभी तक एक डिफ कंटेनर पढ़ा है और कंटेनर के अंदर एक हेडर पार्ट बनाते हैं, फुटर पार्ट अलग बनाते हैं, बट यहाँ पर ऐसे नहीं। इस अप्रोच पे क्या है, आपको हेडर अलग बनाना है, फुटर अलग बनाना है, बीच का सेक्शन अलग बनाना है, अलग अलग पेज होंगे, ठीक है, अलग अलग फाइल, और बाद में सबको जोड़ के किस पे रखना है, app.js पे, ठीक है। तो आप पेज पर आए, आपने मेन्यू बनाना स्टार्ट किया, एक कंपोनेंट बनाया। फंक्शनल कंपोनेंट बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ RFC, ठीक है। दो तरीके से कंपोनेंट बन सकते हैं, क्लास और एक फंक्शनल। आज की जो अप्रोच है वो फंक्शनल अप्रोच है, क्लास क्या होगी है, डेप्रिकेट की तरफ है, ठीक है। पूरा पूरा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई कंपनी अगर क्लास पे वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो तो वो क्लास पे ही आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। और जो बंदे 16 पॉइंट समथिंग वर्जन के बाद से आगे आए होंगे, उन्होंने हमेशा फंक्शनल अप्रोच पे ज्यादा काम किया होगा, ठीक है। तो आप फंक्शनल अप्रोच पे काम कर रहे हैं, आपने लिखा RFC, एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट किया, और यहाँ पर किसी भी तरीके से, जैसे UL ऐसा कुछ करते हैं ना, UL के अंदर LI वलाई बनाते हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ कर दे रहा हूँ, ठीक है, LI, और जैसे मैंने क्या किया इस पर, होम, अभी एंकर नहीं, ठीक है, यहाँ पर एंकर के अलावा दूसरा यूज होगा, तो इसीलिए अभी नहीं। होम मैंने यहाँ पर लिखा अबाउट, और अगला मैंने क्रिएट किया लेट्स से कॉन्टेक्ट। इस तरीके से मैंने 2-3 पेजेस बना दिए, ठीक है। अब ये मैंने कहाँ पर ऐड करना है, app.js पर। तो मैं पेज पर आया, लेट्स से मैंने ये एक हेडर का सेक्शन यहाँ पर बनाया, ठीक है, और इसको कुछ भी कहते हो आप, नैव बार या ऐसा कुछ भी क्लास डिफाइन करते हो ना, तो यहाँ पर क्लास नहीं, क्लास नेम होता है, ठीक है। आपने क्लास नेम लिखा, कोई भी एक नाम दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल डबल कोट के अंदर कोई भी एक नाम दे दिया, नैव मेन्यू, जो भी कुछ आपको करना है। और यहाँ पर आपको उस menu.js वाले पेज को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। अगर आप सिंपली देखिए, आपने अभी कंपोनेंट बना रखा है, ये आपको पेज पर नहीं दिखने वाला है, उस पर्टिकुलर फाइल को क्या करोगे, यहाँ पर इंपोर्ट करोगे। वो फाइल आपने बनाई है menu.js, तो क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर एक टैग के अंदर लिखो क्या, मेन्यू, ठीक। और जब आप मेन्यू लिखते हैं या जो भी आपका पेज है, अब जब कंपोनेंट बना है तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, कंपोनेंट का पहला लेटर कैपिटल करना है, मैंने स्मॉल लिखा है, ठीक है, तो आप कैपिटल करना है। तो आप पेज पर गए, यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया, रीनेम किया। जब भी आप कंपोनेंट बना रहे हैं, कुछ चीजों का ध्यान देना है। आप यहाँ पेज पर आए, लिखा मेन्यू, ठीक। अब ये मेन्यू यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया। अब अंदर भी क्या होगा, ये फंक्शंस का नाम मेन्यू, मतलब कैपिटल में लिखना है, मैंने इसे सेव कर दिया, ठीक है। इस कंपोनेंट को, इस पर्टिकुलर फाइल को, इसको बोला जाता है जावास्क्रिप्ट में मॉड्यूलर अप्रोच,
ठीक है, ये क्या है, मॉड्यूलर अप्रोच है। आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रखा है तो दूसरी जगह क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आप अगले पेज पर आए, app.js, यहाँ पर आप करेंगे इंपोर्ट। तो पेज पर इंपोर्ट करने के लिए इस पर्टिकुलर सेक्शन पे आपने लिख दिया क्या, मेन्यू। ठीक है, जैसे मैं मेन्यू लिखता हूँ तो आगे क्या आता है, डॉट कंपोनेंट्स समथिंग आता है। मैं VS कोड की हेल्प ले रहा हूँ, मैं तो डेवलपर हूँ। ठीक है, मैं कब तक कटूंगा कि मुझे क्या करना है। मैंने यहाँ एंटर प्रेस करा, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ऊपर क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। नहीं तो मुझे ये लाइन लिखनी पड़ती पूरी। ठीक, अब मैं पेज पर आया, यहाँ पर लिखा हुआ है मेन्यू। इस पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर आप क्या कर दोगे, ये मेन्यू आपने इंपोर्ट कर दिया। जैसे आप यहाँ इंपोर्ट करते हो, ये कहाँ पर इंपोर्ट हो जाना चाहिए, आपके पास पेज पर। आप ध्यान देना, जहां जहां पर मेन्यू स्मॉल होगा वहां पर क्या करना, कैपिटल करना। तो अब देखो पेज पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्मॉल में, इसको मैंने कैपिटल करा, सेव किया और जाकर पेज पर देखा तो पेज पर क्या हो रहा है, मेन्यू बना हुआ आया। ठीक है, इसकी CSS कहां पर लिखी जाएगी, अब नैव की तो यहाँ पर लिख सकते हो। अब मेन्यू वाला एक अलग पेज बना रखा है, अब उसकी CSS लिखनी है तो आप क्या कर सकते हो, अलग से एक कंपोनेंट के अंदर एक स्टाइल वाला फोल्डर क्रिएट करो यहाँ पर। ठीक है, और इसके अंदर क्या करो, इसकी CSS लिख दो। ठीक है, कैसे, मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे menu.css, ये मैंने एक फाइल बनाई। ठीक है, किसके लिए, UL के लिए। ठीक है, कि भाई UL क्या इसका डिस्प्ले हो जाए फ्लेक्स। ठीक है, UL के अंदर जितने भी LI आ रहे हैं उन पे क्या हो जाए, लिस्ट स्टाइल टाइपिंग नन हो जाए। ठीक है, मैं आपको CSS नहीं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या, React.js। तो मैं यहाँ पर फोकस नहीं करूंगा कि मैंने क्या किया है। ठीक है, ये मैं खुद देख रहा हूँ कि भाई किस तरीके से कोड होता है। और जो बच्चे प्रॉपर तरीके से फ्लेक्स पढ़ के आए होंगे उन्हें पता चल जाएगा। जिनको ग्रिड आता है ग्रिड से बनाएंगे, जिनको फ्लेक्स आता है फ्लेक्स से बनाएंगे। ठीक है, यही दो अप्रोच से बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये रिसेंट की टेक्नोलॉजीज है। वो पोजीशन वाला क्या है आपको पता है, अच्छी बात। ठीक है, आप रिसेंट टेक्नोलॉजी पे आप क्या किया, मैंने इंपोर्ट किस फाइल को, तो स्टाइल वाले फोल्डर के अंदर से फाइल इंपोर्ट करनी है। लिखा है स्टाइल स्लैश कौन सी फाइल, डॉट स्लैश। ठीक है, डॉट स्लैश स्टाइल स्लैश और menu.css, ये आपने यहाँ से इंपोर्ट कर दी, सेव किया और जाकर अगर पेज पर देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो हुआ रहना चाहिए। होम अबाउट कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मुझे कुछ जस्टिफाई कंटेंट की कुछ प्रॉपर्टी होती है ना, स्पेस दे सकते हैं। आपने क्या किया, जस्टिफाई कंटेंट, बीच में स्पेस बिटवीन, अराउंड मतलब बाहर से भी है ना। तो यहाँ पर मैंने फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया। लेट्स से मैंने क्या लिख दिया 2em, थोड़ा सा कलर वालर चेंज कर देते हैं। लेट्स से मैंने रेड कोई भी कलर दे दिया है ना, व्हाइट दे देते हैं। और थोड़ा फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं कि थोड़ा सा क्या दिखे, बोल्ड सा दिखाई दे। बैकग्राउंड भी व्हाइट है तो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ना। एक काम कर देते हैं, चलो थोड़ा कलर चेंज करो, फिर वो उधर हेडर पे भी ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए अभी यहाँ पे रेडी कर देते हैं। मैं पेज पर आया, यहाँ पर क्या है, ये होम अबाउट कॉन्टेक्ट। इस तरीके से आप जस्टिफाई कंटेंट की जो प्रॉपर्टी है वो किसके साथ लगनी चाहिए, फ्लेक्स के साथ में। यहाँ पर मैंने फ्लेक्स लिखा है, सेव कर दिया, Ctrl+S। ये आपके पास पेज बना हुआ है, आपने लिखा क्या है, होम अबाउट कंटेंट, जो भी कुछ है। ठीक है, अगर अब ये जस्टिफाई कंटेंट क्या करेगा, जस्टिफाई कंटेंट सबके बीच में स्पेस दे देगा। इसकी जगह पर कौन सी प्रॉपर्टी, गैप प्रॉपर्टी है ना, नई प्रॉपर्टी हमारे पास। जब गैप है तो आप गैप का यूज करो। आपने लिखा क्या 3em, मतलब कितना 16×48। ठीक है, पिक्सल का गैप बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने गैप प्रॉपर्टी का यूज किया किस पर, फ्लेक्स पे। आप पेज पर आए, आपने होम अबाउट कॉन्टेक्ट बना दिया। अब क्या करते हैं, पहले पेज बना लेते हैं, क्योंकि होम पर क्लिक करके होम पेज खोलना है, अबाउट पे क्लिक करके अबाउट पेज खोलना है, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करके कॉन्टेक्ट पेज खोलना है। तो पेज बनाओ। पेज कहाँ, कंपोनेंट के अंदर। इसके अंदर आप आए, आपने लेट से पेज बनाए। पहला पेज होम पेज। ठीक है, इसको बाहर लिखना। यहाँ पर मैं एक पेज बनाता हूँ, मैंने एक कंपोनेंट बनाया home.js। ठीक है, और इस पर क्या कर दिया, RFC एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट किया। यहाँ पर सिंपल सा कुछ लिख दिया, होम पेज, माई होम पेज या होम पेज, जो भी कुछ आपने लिखना है ये लिख दिया। ठीक है, इस पेज पर आप जो भी डिजाइनिंग करना चाहते हो उसके लिए पेज बनाकर कर सकते हो। ये आपने कर दी। ठीक है, कंपोनेंट वाले पेज के अंदर आए, फिर एक कंपोनेंट क्रिएट किया। लेट्स से इस पेज का नाम लिखा अबाउट।
ठीक है, about.js, और इस about.js पर आपने RFC लिखा और एक फंक्शनल कंपोनेंट बना दिया। ठीक है, Ctrl+S सेव। आप यहाँ पर पेज पर आए, आपने लिखा क्या, अबाउट पेज, कोई भी एक पेज। फिर अगला पेज, यहाँ पर आप सेक्शंस के अंदर आए, न्यू एक फाइल, लेट्स से इसका नाम contact.js। ठीक है, अभी मैं कुछ बना नहीं रहा हूँ उनके अंदर, खाली एक पेज बना दे रहा हूँ बस। मैंने यहाँ पर सिंपल लिख दिया RFC और एक फंक्शनल कंपोनेंट फिर से क्रिएट कर दिया, और जाकर पेज पर अगर देखता हूँ तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट पेज इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें चाहिए यहाँ पर पेजेस। ठीक, जिस पे भी क्लिक करूँ उस हिसाब से क्या है, पेज आए, और पहले से हमारे पास होम पेज हो। ठीक है, ये मेरे को चाहिए। तो आप नोटिस कीजिएगा, आपकी जाएगी राउटिंग। ठीक है, अब बनाना है मैं राउट, कि राउट कैसे बनता है, रूट कैसे डिफाइंड होता है। उसके लिए आप गूगल करेंगे, आपने गूगल किया और जाकर पेज पर यहाँ पर देखा। अब राउटिंग करने के लिए मेरे को चाहिए npm i react router DOM। ठीक है, इसको मुझे सर्च करना है गूगल पर। ठीक है, मैं पेज पर आया, मैंने इस पर्टिकुलर जो भी मेरे पास रिएक्ट राउटर डॉम है, इसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ये कमांड लिखी हुई है क्या, npm स्पेस आई का मतलब इंस्टॉल, पूरा पूरा इंस्टॉल भी लिख सकते हैं, रिएक्ट राउटर डॉम। इसको क्या करा, इंस्टॉल करा। मतलब मैंने वेटर से कहा, मैंने कहा भाई मेरे को आप पेज बना दिए है, मैंने क्या करके दे, राउट करने के लिए बता यार, कुछ डाल दे दे। ठीक है, अब इसने डाल दी। अब डाल देने के लिए ये कमांड लिखनी पड़ेगी, और इसकी अप्रोच के बारे में यहाँ पर मुझे पढ़ना पड़ेगा कि रिएक्ट राउटर डॉम कैसे काम करता है। ये दिखा है ना, द गेटिंग स्टार्टेड गाइड, मैं जाकर इसे पढ़ूंगा, क्योंकि ऐसे कितने सारे मॉड्यूल्स होंगे मुझे नहीं पता। ठीक है, कितने सारे पैकेजेस होंगे मुझे नहीं पता। हर बार हो सकता है इंडस्ट्री की डिमांड के अकॉर्डिंग मुझे उस पर्टिकुलर डॉम को पहले पढ़ना पड़े। ठीक है, उस पैकेज को पढ़कर फिर मुझे क्या करना पड़े, अप्लाई करना पड़े। ठीक है, तो ये यहाँ पर है गाइड, इस पे मैंने क्लिक करना है, जाकर देखना है कि भाई इसको कैसे कैसे लिखा जाता है, क्या करते हैं। ठीक है, अभी इसका पेज नॉट फाउंड आ रहा है, तो दूसरा गूगल पे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, कि उसकी गाइड क्या है, वहां से पढ़ के उसकी सिंटेक्स लिखे हुए होते हैं वहां पे। ठीक है, सारा का सारा कुछ क्या होगा, पेज पर लिखा हुआ दिखेगा। अगर आप पेज पर आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। देखो, रिएक्ट राउटर डॉम कैसे लिखा जाता है, क्या करना होता है, अबाउट दिस, कंट्रीब्यूशंस, किसका कंट्रीब्यूशंस है, वेलकम टू द गाइड। ठीक है, द माइग्रेशन गाइड, द ट्यूटोरियल, ऐसे जाकर आपको ढूंढने पड़ते हैं, और जाकर क्या करने पड़ते हैं, पढ़ने पड़ते हैं कि भाई ये कैसे कैसे बना होगा, क्या इसका सेटअप है, किस तरीके से इसकी कोडिंग की जाती है, ये लिखा हुआ है कोड। ठीक है, इन कोड्स को उठाता है बंदा, पहले पढ़ता है यहाँ से, फिर क्या करता है, अप्लाई करता है। ठीक है, आपके पास ये पेजेस हैं। अब जैसे मान लो मेरे को तो पता है ये वाला, ठीक है, नहीं पता होता, कोई नया पैकेज होता, मुझे क्या करना पड़ता, फिर गाइड पे जाना पड़ता, पढ़ना पड़ता, उसके सिंटेक्स को मैं उठाता। ठीक है, गूगल यूट्यूब ढूंढता, फिर जाकर क्या करता, अप्लाई करता। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक ही पैकेज होगा। ठीक है, वो तो एक लिमिट है ही नहीं कि जो हमने पढ़ रखा है उतनी तो लिमिट हो नहीं सकती। आप पेज पर आए, इस पर्टिकुलर पैकेज को अब मैंने इंस्टॉल करना है, तो मैं पेज पर आया, जैसे ये पर्टिकुलर पेज मेरे पास है, इस पेज पर क्या कर लूं, इंस्टॉल करूं। तो मैं एक पावर सेल को ओपन कर रहा हूं, और इस पावर सेल पर यहाँ पर कमांड चला रहा हूँ। कौन सी, वही पर्टिकुलर कमांड जो मैंने कॉपी कर रखी है, npm स्पेस i स्पेस रिएक्ट राउटर डाउन, ये मैंने इंस्टॉल कर लिया। ठीक, जैसे ही कोई भी पैकेज इंस्टॉल होता है वो कहां पर जाता है, package.json फाइल पर जाता है। आप रिएक्ट के कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं, क्या आपने बना रखा है, ये आपके पास है। आपके पास रिएक्ट का कौन सा वर्जन है, 18.2.0। ठीक है, हो सकता है कल के दिन आप 1 महीने बाद और पढ़े, यहाँ पर प्रोजेक्ट क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, उस पर क्या होगी, नई चीजें ऐड ऑन हो जाएंगी, क्योंकि पिछले 6 महीने में यहाँ पर लिखने के तरीके बहुत चेंज हो गए, हर बार चेंज होते हैं। 6 महीने पहले कुछ और पढ़ाना पड़ता है, 6 महीने बाद कुछ और। तो ये अप्रोच पूरी क्या है, प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं हो सकता कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो क्या है, तो वेब डिजाइनिंग में पढ़ाई जाती है तो बिल्कुल वही चलेगा, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं होता। तो 10 साल पहले भी वही पढ़ाया जाएगा, 10 साल बाद भी वैसा ही पढ़ाया जाएगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, सिंटेक्स चेंज हो सकते हैं, नए पैकेजेस आ सकते हैं। ठीक है, आप उस पर्टिकुलर जगह पे अभी काम कर रहे हो तो उस पैकेज के बारे में आपको पता है बस। जैसे ही आपने इंस्टॉल किया तो कहां पर आया, ये पैकेज.json पर इंस्टॉल हुआ। अब ये इंस्टॉल हुआ,
अब आप पेज पर गए। अब मुझे क्या करना होता है, आप नोटिस करना, मुझे राउटिंग करनी पड़ती है, मीन्स राउट बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं राउट कहाँ पर बनाता हूँ, मैं राउट बनाता हूँ अपने app.js वाले पेज पर। यहाँ पर नोटिस कर, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या बनाता हूँ, राउट बनाता हूँ। अब राउट बनाने के लिए मेरे को कुछ चीजें रिएक्ट राउटर डॉम से इंस्टॉल करनी पड़ती है, मीन्स वर्किंग पे लेके आनी पड़ती है। वो क्या क्या चीजें हैं वो मैं अब लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो आपने पेज पर लिखा, पहला लिखा इंपोर्ट ब्राउजर राउटर, एज कोई भी एक नाम दे दिया, इसका एक निक नेम दिया, क्या राउटर, कॉमा एक चाहिए मुझे राउट, और मेरे को एक क्या चाहिए, एक मेरे को राउटर चाहिए, एक रूट चाहिए और एक राउटर। ये तीन चीजें मेरे को लेके आनी है, कहां से, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम्स। ये चीजें मुझे क्या करनी पड़ती हैं, इंपोर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, एक राउटर बनाने के लिए। अब पेज पर यहाँ पर इस मेन्यू वाली जगह पर, अभी इस मेन्यू को करता हूँ मैं कमेंट, इस जगह पर मैं राउट डिफाइन कर रहा हूँ। कैसे डिफाइन किए जाते हैं, मतलब रूट डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई जब आप नोटिस एक चीज करना, मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बता रहा हूँ आपको। जब आप पेज पर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेज है, ठीक है, कोई भी एक पेज, देखो व्हाट्सएप या हमारे पास W3 स्कूल, ये पेज बना हुआ है। इस पेज पर आप आए, पेज पे आपने लर्न HTML पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पर देखना इस URL पर, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, /HTML/default.asp, मतलब ये .NET पे बनी हुई साइट है। .asp मीन्स .NET। आपने PHP पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखो क्या लिखा हुआ है, PHP। जब आप यहाँ पर पेज पर चेंज कर रहे हो, बूटस्ट्रैप पे क्लिक किया तो बूटस्ट्रैप। मैं ये राउट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब स्लैश होम करूं ऊपर तो क्या हो जाए, होम पेज खुल जाए, स्लैश अबाउट करूं तो अबाउट पेज खुल जाए, स्लैश कॉन्टेक्ट करूं तो क्या खुल जाए, कॉन्टेक्ट पेज खुल जाए। ये मैं करने की कोशिश करता हूं। तो क्या करूंगा, पेज पर यहाँ पर अब राउट डिफाइन किए, राउट डिफाइन करने के लिए लिखा राउट, ठीक है, डिफाइन किया पाथ इज इक्वल टू, अब पाथ कौन सा, जिस भी पेज पर मैं जाऊं, ठीक है, स्टार्टिंग में मैं चाहता हूं कि होम पेज पहले से आए, तो मैंने पाथ पे लिखा स्लैश, ठीक है, क्योंकि मैं बाय डिफॉल्ट कौन सा पेज चाहता हूं, होम पेज चाहता हूं, तो मैंने स्लैश लिखा। ठीक, अब जाकर यहाँ पर एलिमेंट इज इक्वल टू, जो भी पेज को मुझे लेके आना है एलिमेंट के अंदर यहाँ पर लिखा, ठीक है, एज अ टैग, कौन सा पेज लेके आना चाहता हूं मैं, होम पेज को, तो मैंने यहाँ पर लिखा होम। जैसे ही मैं होम लिखूंगा, साथ में मेरे पास ./component/home लिखा हुआ आ रहा है, मैं एंटर प्रेस कर दूंगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर पेज पर हूँ, ये चीज क्या हो गई, इंपोर्ट हो गई। सेव किया, जाकर पेज पर देखा तो ऊपर मेरे को एक इंपोर्ट किया हुआ होम पेज दिख रहा है। फिर मैंने अगला रूट डिफाइन किया, मैं यहाँ पेज पर आया। अब ये सब कुछ कहाँ लिखा हुआ होता है, रिएक्ट राउटर डॉम के पैकेज के अंदर, वहीं से पढ़ना पड़ता है और अप्लाई करना पड़ता है। कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपका ट्रेनर आपको बता रहा होता है कि भाई ये तो तुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये तेरे को आना चाहिए, तब तेरा क्या हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर पेज पर आए, मैंने यहाँ पर एक अगला रूट डिफाइन किया, मैंने लिखा रूट इज इक्वल टू पाथ इज इक्वल टू, कि जब मैं पेज पर क्या करूं, अबाउट करूं, ऊपर URL पर स्लैश अबाउट करूं, ठीक है, तो मेरे को एलिमेंट सेक्शंस के अंदर कौन सा पेज खुलना है, अबाउट पेज खुलना है। तो मैं यहाँ पर आया, पेज पर मैंने लिखा अबाउट, एंटर प्रेस किया, ऊपर इंपोर्ट हुआ होगा, पेज पर आकर इंपोर्ट करा दिया। फिर अगला पेज बनाया, मैंने कहा राउट, यहाँ पर डिफाइन किए, मैंने लिखा राउट पाथ इज इक्वल टू, जो भी पेज पर आपको जाना है, स्लैश कॉन्टेक्ट, आप अगले पेज पर लिखा आपने एलिमेंट इज इक्वल टू, जो भी पेज आपने बना रखा है उस पेज को यहाँ पर कॉन्टेक्ट, एंटर प्रेस स्लैश, ये मेरे पास बंद हो गया। ये मैंने क्या डिफाइन किए, राउट डिफाइन कर दिए, रूट डिफाइन कर दिए। जब मैंने रूट डिफाइन किए, मैंने सेव किया और मैं आया पेज पर, ये नोड वाला सेल खुल रहा है। अब ये पेज मैंने राउट डिफाइन कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखना, एक तो मैंने क्या लिखा है, रूट लिखा है, अच्छा राउटर तो मैंने पहले से डिफाइन कर रखा है ना,
तो मैंने राउटर डिफाइन कर रखा है, रूट डिफाइन कर रखा है, एक डिफाइन करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ध्यान देना। तीसरा है राउट्स, ये मैंने डिफाइन किया एस। और जाकर मैं पेज पर अगर देखता हूँ तो मेरे पास पेज पर क्या बना होना चाहिए, कुछ ना कुछ आना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देना, कांट रिजॉल्व रिएक्टर आउटर डाउन, ठीक है। कौन सी प्रॉब्लम, app.js पर। अब देखना पेज पर गए, ये पर्टिकुलर लाइन पर क्या कहता है, कांट रिजॉल्व रिएक्टर आउटर डॉम इन दिस पर्टिकुलर लाइन, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या एरर है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट 3। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं, क्या चीज, टर्मिनल पे आए, न्यू टर्मिनल किया, देखना यहाँ पे है ना, npm i reactor outer DOM, क्या कहता है, टू एड्रेस ऑल इश्यूज इंक्लूडिंग दिस npm audit फिक्स्ड एड्रेस फोर्स। जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो इंस्टॉल करते समय npm i react router DOM dash force, ठीक है। इस कमांड को चलाकर देखते हैं इंस्टॉल करते समय, ठीक है। कमांड के साथ में वहीं पे लिखा हुआ रहा है, पैकेज टू पैकेज में क्या होती हैं चीजें, चेंज हो सकती हैं। आप पेज पर आए, नोट पर, अब देखते हैं, कहता है app.js पर कौन, क्या नॉट फाउंड, मॉड्यूल नॉट फाउंड, कौन सा, रिएक्टर आउटर डॉम, ठीक है। ये पर्टिकुलर मॉड्यूल फाउंड नहीं हो रहा, और हमारे पास पेज पर क्या है, ये रिएक्टर आउटर डॉम है, ठीक है। ध्यान देना, हमें क्या नहीं मिल रहा है, ये पैकेज नहीं मिल रहा। app.js पर आप हैं, लाइन नंबर 7 पर, रिएक्टर आउटर डॉम, ये मैंने स्पेस लिखा है, Ctrl+S, ठीक है। ध्यान देना, स्पेस है ना, जावास्क्रिप्ट है, केस सेंसिटिव है, ठीक है। स्पेस दिया, कॉमा दिया, सेमीकोलन कहीं अगली लाइन पर आ गया, करली ब्रैकेट को जहां लिखना चाहिए था वहां नहीं लिखा, क्या करती है, एरर देती है। इसीलिए जावास्क्रिप्ट टफ मानी जाती है, ठीक है। प्योर टाइम डेवलपमेंट पर ऐसे एरर्स है, ठीक है। एक बार चेक करना पड़ा कि भाई मॉड्यूल नॉट फाउंड आ रहा है, क्या है, फिर लाइन को देखना पड़ा कि भाई कॉमा सेमीकोलन ये तो नहीं भूल गया, ठीक है। उस जगह पर जाकर क्या किया, देखा फिर, ठीक है। क्यों, अब मेरे टाइम पर क्यों, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता चल जाएगा कि यार ये एक बार में हो जाए। जब शुरुआत में हम काम करते हैं ना, तो हमें सेमीकोलन का ही पता नहीं चलता है, या अच्छा ऐसा मिस्टेक भी कर सकता हूँ, ये आइडिया नहीं आता है, ठीक है। एक स्पेस का भी एरर हो सकता है, क्योंकि पता तो चल ही नहीं रहा एरर क्या दिखा रहा है, कांट मॉड्यूल ऐसा ही दिखा रहा है। तो ये होती है प्रैक्टिस सिर्फ, ठीक है। हमने भी 1000 बार मिस्टेक कर रखी होगी, सेमीकोलन नहीं लिखा होगा कभी, पता ही नहीं चलता होगा कि एरर क्या आ रहा है यार, पर क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या करती है, एरर नहीं दिखाती प्रॉपर तरीके से, ठीक है। छोटे छोटे पेज बनाने का कॉन्सेप्ट अलग है, जब आप रियल अप्रोच पे जाएंगे तो बेसिक चीजों पे ध्यान दिया। यहाँ पर मैं पेज पर गया, अभी मेरे पास पेज पर होम अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस लिखा था, वो भी गायब हो गया, ठीक है। फिर मैंने राइट क्लिक किया, अब नोटिस कर रहा, और इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करने के बाद क्या ओपन किया, कंसोल। कंसोल है जो मेरी हेल्प करेगा, ठीक है, जिसमें मुझे एरर का पता चलेगा। क्या कहता है, अ राउट इज ओनली एवर टू बी यूज्ड एज द चाइल्ड ऑफ राउट्स, कि जो आप राउट बना रहे हैं वो किसका चाइल्ड होना चाहिए, राउट्स का। मीन्स यहाँ पर जो भी आपने राउट बना रखे हैं उसको राउट्स के अंदर आपने डालना है, ठीक है। आपने यहाँ पे राउट्स के अंदर क्या डाले, सारे के सारे रूट डाल दिए, सेव किया, ठीक है। फिर आप पेज पर आए,
फिर आपने देखा कि यार अभी भी कुछ नहीं आ रहा, रिफ्रेश कर लेना है, ठीक है, क्योंकि एरर थोड़े कम होंगे तो आपको पता चलेगा, थोड़ा 4 हो गए 10 से, ठीक है। अब आप पेज पर आए, यहाँ पर देखा क्या लिखता है, यूज राउट्स मे बी यूज्ड ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ राउटर, कि मतलब जो आपने राउट्स लिखे हैं वो किसके अंदर होने चाहिए, राउटर के अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पेज पर आए, फिर आपने डिफाइन किया यहाँ पे वर्किंग करते समय कि भाई जो मैंने डिफाइन कर रखे हैं ये होने चाहिए राउटर के अंदर। और राउटर एक्चुअली में मैंने इसका एक निक नेम दे दिया है, किसका, ब्राउजर राउटर का निक नेम है ये राउटर, ठीक है। जैसे होता है ना कि घर में रामू को श्यामू बोलते हैं टाइप, ठीक है। तो ब्राउजर राउटर पूरा पूरा ना लिखा जाए, ठीक है, ब्राउजर राउटर पूरा पूरा ना लिखे तो उसकी जगह पर क्या लिख देते हैं, राउटर लिख दिया। तो आप पेज पर आए, यहाँ पर आपने राउटर लिखा है, अब इसे यहाँ पर राउटर क्या कंट्रोल प्लस एस और जाकर पेज पर देखा, तो एरर पहले सबसे पहले देखने है कि यार एरर क्या हो जाए, गायब हो जाए। अब एरर गायब है हमारे पास, सबसे पहले क्या लिखा हो रहा है, होम पेज। अब मेरे को वो मेन्यू लेके आने, ठीक है, क्योंकि मैंने उसे कर रखा है अभी कमेंट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट होम पेज खुल रहा है ना, क्योंकि स्लैश किया है। अगर आपने यहाँ पर यूआरएल पर स्लैश किया अबाउट और एंटर प्रेस किया तो कौन सा पेज, अबाउट पेज। अभी मैंने सिर्फ ये क्रिएट किया है, नोटिस करना रिफ्रेश हो रहा है अभी, ठीक है। अभी आप पेज पर है, ये हमने यहाँ पर अगर कांटेक्ट किया तो क्या हो रहा है, कांटेक्ट खुल रहा है, ठीक है। अभी सिर्फ ऐसा कर दिया है कि भाई क्राउड बना दिया है, मतलब ऊपर आप कुछ भी डालो उसके हिसाब से क्या होगा, पेज ओपन होगा। और बाय डिफॉल्ट जब आप इस वेबसाइट को चलाओगे तो इस वेबसाइट पर क्या लिख के आएगा, होम पेज आएगा, ठीक है। उसकी डिजाइनिंग, उसका पेज आप बनाओ, ठीक है। उसके लिए एक अलग से क्या करो, style.css का पेज बनाओ और होम पेज अपना क्रिएट करो, ठीक। अब आप पेज पर आए, यहाँ पर आपने अगला चीज, मुझे भाई वो मेन्यू दिखने चाहिए, ठीक है। तो अब जो ये मेन्यू लिख रहे हैं, इन मेन्यू को आप यहां से उठाकर इस राउटर के अंदर लिखेंगे, ठीक है। ये किस पर डिफाइंड है, राउटर डॉम के अंदर, कि भाई बाहर नहीं लिखना है, किसके अंदर लिखना है, राउटर के अंदर। अब यहाँ पर पेज पर आए, मैंने इसे सिंपल सेव किया और जाकर पेज पर देखा तो मेरे पास क्या होगा, अभी होम पेज आ रहा है, ठीक है। ये सेंटर पर क्यों आ रहा है, क्योंकि ऐप के लिए टेक्स्ट लाइन क्या करी गई है, सेंटर करी गई है। तो आप पेज पर देखना, यहाँ पर इस पर्टिकुलर पेज पर ऐप डॉट जो CSS लिखी गई है उसकी टेक्स्ट लाइन क्या है, सेंटर है, ठीक है। और ये किसके अंदर बन रहा है, बेसिकली ऐप डॉट JS पर यहाँ पर डिफाइंड है, कौन सा क्लास नेम, ऐप, ठीक है। आप अपनी बनाना चाहो तो यहाँ पर नाम चेंज करो और इसकी जगह पर यहाँ पर चेंज करो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं चाहिए, सेंटर नहीं चाहिए, तो इसे अभी हटा सकते हैं, अभी रहने देते हैं, चलो सेव किया। अब बात आती है कि सर आपने, चलो ठीक है, आपने ऊपर से राउट तो आपने क्रिएट कर दिए, बट हम ऐसा थोड़ी चाहते हैं, हम तो क्या चाहते हैं, अबाउट पे क्लिक करें तो अबाउट पेज आए, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करें तो कॉन्टेक्ट पेज आए, ठीक है। तो मैं कैसे क्रिएट करता, अपने पेज पर, यहाँ पर एक बच्चे ने पीछे जब मैं इस पेज को बना रहा था तो उसने मेरे को बोला सर क्या करो, इसके अंदर लिंक बनाओ, ठीक है, एंकर बनाओ, बट एंकर टैग यहाँ पर नहीं, इसका लिंक, ठीक है। तो यहाँ पर लिंक यूज होगा एक एट्रीब्यूट, किसके साथ में, li के साथ में, ठीक है। तो मैं li के साथ में लिंक इज इक्वल टू जिस भी पाथ पर जाना है वो पाथ मेंशन कर दूंगा, जैसे लिंक इज इक्वल टू स्लैश, लिंक इज इक्वल टू स्लैश अबाउट, लिंक इज इक्वल टू स्लैश कॉन्टेक्ट, ऐसा कुछ मेंशन कर दूंगा कि भाई वो पर्टिकुलर पेज यहाँ से क्या हो जाए, रिडायरेक्ट हो जाए, ठीक है। किसकी जगह पर, इस li की जगह पर मैं लिंक का यूज करने वाला हूं, तो मैं पाथ लिख रहा हूं इस li के साथ में। यहाँ पर कैसे किया मैंने, अब यहाँ पर लिखा लिंक टू इज इक्वल टू जिस भी URL पर जाना है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया। पहला मेरे को किस पे जाना है, होम पेज पर, तो li की जगह पर के साथ में मैंने लिंक डिफाइन कर दिया। जब मैं लिंक डिफाइन कर रहा हूं तो आप नोटिस करना, मुझे इस लिंक को रिएक्ट राउटर डॉम से ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, ऊपर लिंक करा दूंगा। और अब यहाँ पर लिंक डिफाइन कर रहा हूँ, अबाउट के लिए अबाउट वाला,
मीन्स मेरे को क्या लिखना है, लिंक टू HREF की जगह पर, ठीक है, एंकर की जगह पर, ठीक है, ये नहीं है ना। अब इनका अप्रोच होगा अपने हिसाब से, ठीक है, बस HREF की जगह मुझे लिंक करना है, पढ़ाना चाहिए कि भाई लिंक करते हैं, HTML में एंकर यूज होता है। अब हो सकता है आगे कुछ और हो, आप यहाँ पर पेज पर आए, आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, प्लस अबाउट, ये आपने डिफाइन कर दिया, आपका पास पेज है, यहाँ पर आपने अबाउट को क्या कर दिया, लिंक क्लोज। फिर अगला वाला लिंक, यहाँ पर आपने लिंक बनाया, लिंक टू इज इक्वल टू स्लैश कॉन्टेक्ट। अच्छा एक सेकंड, ये मैंने कॉन्टेक्ट बनाया और इस लिंक को क्या कर दिया, यहाँ पर क्लोज कर दिया, कंट्रोल प्लस सेव। जाकर मैं पेज पर अगर देखूं तो मेरे पास पेज पर अब क्या बने हैं, लिंक बने हैं। जब मैं कॉन्टेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, कौन सा पेज, कॉन्टेक्ट, अबाउट पे क्लिक किया अबाउट पेज, और होम पे क्लिक किया होम पेज। बाय डिफॉल्ट हमारे पास कौन सा पेज आ रहा है, होम पेज आ रहा है। विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज यू आर डूइंग द राउटिंग, ठीक है। ये बेसिक सा अप्रोच है किसका, रिएक्ट जेएस का, कि भाई पेज आपने रिफ्रेश किया ही नहीं, ठीक है। वहां पर जब आप पीछे वेबसाइट देख रहे थे, उन वेबसाइटों में क्या हो रहा था, जब क्लिक करते थे तो रिलोड होता था, तो रिएक्ट उन अप्रोचेस को क्या कर रही है, हटा रही है कि भाई पूरा पेज को रिलोड नहीं करना, ठीक है। अरे मेरे दोस्त, ये सब एंकर होता है HTML में, लिंक होता है डॉम के अंदर, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, तो कल इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे, अभी बहुत कुछ और बताना बाकी है, ठीक है। तो इसको आप बनाइए, अपने पेज पर अप्रोच को बनाना। एक बच्चा समझ में आया भाई, मेरे से मिलने के लिए आया था, कौन था, क्या नाम था, रिकॉर्डिंग प्लीज ग्रुप में जरूर डालना।